हरे कृष्णा। हमारे सभी दर्शकों को वेलकम टू अनदर राउंड ऑफ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में है मेरे पापा। हरे कृष्ण पापा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हरे कृष्णा सभी दर्शकों को मेरा हरे कृष्ण। आज हम एक बहुत ही मस्त स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। वो है गुजरात के द फेमस सेंट नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता का पापा हमें अच्छे से पूरा कथा बताएंगे। तो नरसिंह मेहता वैसे तो गुजरात के बहुत फेमस सेंट हैं। उनका एक फेमस भजन भी है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीड़ पड़ाई जान रे। तो पापा, नरसिंह मेहता के बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि कहाँ उनका यू नो बर्थ हुआ था, कहाँ से उनका भक्ति का जो जर्नी स्टार्ट हुआ। नरसिंह मेहता वैसे तो विश्व प्रसिद्ध संत है और उनकी दादी थी, उनका नाम था जय कुंवरी। वो तो और भी परेशान थी कि भाई बच्चा ये अभी मेरे बुढ़ापे में दिख रहे हैं कि ये बच्चा बोल नहीं सक रहा है और सुन नहीं सक रहा है। तो बहुत माँ बाप को बहुत बहुत संताप हुआ। और जब मैं नरसिंह मेहता 5 साल के थे तभी माता पिता का देहांत हो गया। अब उनकी दादी माँ ही रह गई जय कुंवरी। तो दादी जय कुंवरी ने सोचा कि इस बड़ा भाई है जो इसका उसकी शादी करा दें तो उसकी पत्नी आकर इसको अच्छी तरह संभाल सके। तो उन्होंने बंसीधर जो है उनके बड़े भाई, उनकी शादी करा दी और पत्नी का नाम था द्वित्य गौरी। जैसा नाम था ऐसे गुण निकले उसके। तो वो तो बड़ी ईर्ष्यालु और बहुत झगड़ालू निकली। तो दादी और भी दुखी हो गई कि ये बच्चे को मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब इसको संभालेगा कौन। तो उसी समय जूनागढ़ में एक साधु की टोली आई और साधु बाबा से दादी ने गुजारिश की कि ये बच्चा बोलता नहीं है और गूंगा बहरा है, तो क्या करूं मैं। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, वहां पे हाटकेश्वर मंदिर है जूनागढ़ में, शंकर भगवान का। बोले वहां पे उनकी रोज सेवा करो, जरूर भोले बाबा तुम पर कृपा करेंगे। ऐसा करके उन्होंने सेवा शुरू की। रोज सुबह झाड़ू निकालना, भगवान को फूल चढ़ाना, स्नान कराना, अभिषेक करना और बहुत अच्छी तरह भाव से सेवा शुरू की। और सोचती थी कि भोले बाबा जरूर प्रसन्न होंगे। ऐसे करके 1 साल तक उन्होंने सेवा की। और 1 साल बाद, एग्जैक्टली 1 साल बाद, जब वो सेवा कर रही थी और फिर परिक्रमा कर रही थी, तभी परिक्रमा के वक्त ही उनको एक ब्राह्मण दंपति, भोले बाबा ही थे वैसे, भोले बाबा और पार्वती जी ने ब्राह्मण दंपति के रूप में उनको दर्शन दिए और उनको कहा, बोलो तुम क्या चाहती हो, क्या तुम चाहिए, इतनी सेवा कर रही हो। तो उन्होंने बोला, देखिए मेरे साथ ये नरसिंह है, इसका नाम नरसिंह राम है और ये गूंगा और बहरा है और मैं ही इसका सहारा हूँ और मैं थोड़े साल में चली जाऊंगी तो इसकी ये बोलता नहीं है तो क्या करें। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। उसी समय भोले बाबा ने नरसिंह को बुलाया और बोला, बोल राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। 3 बार भोले बाबा ने बोला। उसी समय नरसिंह राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत ही ये अमेजिंग है। मतलब कि सेवा से कितना लाभ है हमें, राइट? भक्ति में भी सेवा का बहुत लाभ मिल सकता है, ये एग्जाम्पल से दिख रहा है ना। हम्म। तो इस तरह से वो बोलने लगे और दो दो तीन साल बाद उनकी दादी माँ का भी देहांत हो गया। अब वो बिल्कुल निसहाय हो गए और भाई भाभी भाभी ने भाई को पूरा वश कर लिया था और भाभी बहुत ही इनको कष्ट देने लगी। पूरा दिन इनसे काम कराती थी। भाई तो थानेदार थे इसलिए नौकरी पर चले जाते थे और पूरा दिन भाभी इनसे काम कराती थी और रात को एक रोटी इनको खाने के लिए देती थी नमक के साथ। तो वो तो नरसिंह मेहता तो दादी माँ का साथ संग था, इसलिए वो कीर्तन में बहुत इंटरेस्टेड थे, इसलिए भगवान का नाम लेते लेते सब काम करते संतोष से जी रहे थे। उनको कुछ भी उस बात का असंतोष नहीं था। बोले जैसा भी है भगवान ने रखा है मुझे, भगवान ही मुझे पालेंगे। तो और दादी माँ ने सिखाया था कि तेरे माता पिता ये भोले बाबा ही हैं। तो रोज मंदिर जाते थे, वहां पे आरती करते थे, सेवा करते थे, राधा कृष्ण बोलते थे। तो इस तरह से वो खुद भक्ति भाव में थे। एक दिन क्या हुआ कि भाभी जी ने उनको बोला कि घोड़े के लिए घास लेके आओ। काम तो बहुत करना पड़ता था।
तो घास लेने गए, तो रास्ते में उनको साधुओं की टोली का दर्शन हुआ, जो बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे थे। तो इनको कीर्तन में बचपन से ही बहुत दादी माँ ने सुनाए थे, तो कीर्तन में बहुत रस था। तो उनके साथ बैठ गए, पूरा दिन कीर्तन, भजन, प्रसादम सब चला। शाम हो गई। शाम को उनको याद आया कि अरे मैं तो भूल गया, भाभी ने मेरे को घास लाने को बोला था, अब क्या होगा। डरते डरते घास लेकर धीरे धीरे घर पहुंचे। घर पहुंचकर जैसे ही किवाड़ खटखटाया और भाभी को बोला, भाभी मुझे पानी दीजिए, मुझे प्यास लगी। भाभी तो पहले से ही आग बबूला होकर बैठी थी। उसने बहुत खरी खोटी सुनाई इनको और बोला कि तू तो बिल्कुल निकम्मा है, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, तेरे को कोई काम आता नहीं है, तू अपने माँ बाप के साथ मर क्यों नहीं गया, तू मेरे पल्ले तेरे माँ बाप और दादी छोड़ के गए, तू मर क्यों नहीं गया उनके साथ। तो इनको बहुत ही आघात बहुत सदमा पहुंचा और सोचने लगे अभी मैं क्या करूं। इतने छोटे थे, 7 साल के थे। सीधे चले गए मंदिर, इंद्रेश्वर महादेव वहां का फेमस मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। वहां जाकर बिल्कुल निढाल होकर सो गए और ऑलमोस्ट बेहोश हो गए और 7 दिन तक वहां सोए रहे। तब भोले बाबा और पार्वती जी की नजर पड़ेगी, ये बच्चा आके सोया है यहाँ पे, 7 दिन हो गए। पार्वती जी बोले बाबा आप कुछ इन पे कृपा करो। भोले बाबा ने बोला ठीक है। बाबा ने उनको उठाया, बोले बच्चा क्या बात है, कैसा है तू, तो तुझे क्या चाहिए बोल, तुझे क्या चाहिए, तू क्यों दुखी है इतना। तो इन्होंने बोला बाबा, बाबा को प्रणाम किया और बाबा को बोला आपको दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो मुझे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बिल्कुल कोई वस्तु से आसक्ति उनको थी नहीं, इसलिए उन्होंने बोला सबसे प्रिय चीज आपकी मुझे दे दीजिए। तो इस तरह भोले बाबा तो हंसने लगे, पार्वती जी की ओर देखा, बोला देखो ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा बूढ़ा और बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत अच्छा भक्त है। तो भगवान उन्होंने भोले बाबा ने कहते हैं, कई ग्रंथों में भी लिखा है कि भोले बाबा ने राधा कृष्ण के नित्य लीला का उनको दर्शन भी कराया और राधा कृष्ण ने बहुत ही उन पे प्रसन्न होकर नरसिंह जी को ललिता जी ने करताल दिया, ऐसे करके बहुत सारी चीजें उनको दी और उनको कहा जाओ तुम वापस जूनागढ़ और वहां गृहस्थ बनकर मेरे हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करो, कि गुजरात में बहुत भक्ति का अभाव हो गया है, तुम जाओ के गुर्जर देश में जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो। ये वो भागवतम का वर्स भी है ना, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। तो इनको इतना दुख हो रहा था तो भी इन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया। और ये भी है जो भागवत का श्लोक है, निम्ना नमन यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। तो वैष्णवों में भगवान शिव जी सबसे उत्तम कोटि के वैष्णव है। तो जब भी ऑब्वियसली महादेव भी हैं बट वैष्णवानम यथा शंभु भी हैं। तो जब भी शिव जी को कोई सच्चे मन से अप्रोच करता तो शिव जी उन्हें राधा कृष्ण की तरफ, सीताराम की तरफ डायरेक्ट करते हैं, ये दिख रहा है इससे भी। हाँ, तो इस तरह से नरसिंह जी आ गए जूनागढ़ में और एक धर्मशाला में काम करने लगे। जो भी आता था उनकी सेवा करते थे और वो सोच रहे थे भगवान ने बोला है गृहस्थी संभालना, तो भगवान ही मेरे सब आश्रय दाता है, वो ही मेरे लिए सब कुछ करेंगे। इधर बाजू के एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी बेटी का नाम था माणिक गौरी। माणिक गौरी बहुत अच्छी भक्त थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई भी पति मिले वो भक्त मिले और भगवान की भक्ति में पूरा निरंतर लगा रहे, ऐसा पति चाहिए। तो एक बार ब्राह्मण को भगवान ने दर्शन दिए सपने में और उनको कहा जाओ एक धर्मशाला में मेरा भगत रहता है नरसिंह भगत, जाओ उनके साथ आपकी बेटी का शादी कर दो। तो वो जूनागढ़ आए और नरसिंह मेहता मिले उनको और वहां पे नरसिंह मेहता और माणिक गौरी की का विवाह हो गया। और दोनों मिलकर, वो भी सत्संगी थी तो दोनों मिलकर रोज शाम को धर्मशाला में सत्संग करते थे। बहुत ही अच्छा सत्संग होने लगा, धीरे धीरे जूनागढ़ में नाम होने लगा। कई लोग इनसे ईर्ष्या भी करते थे कि ये फक्कड़ गिरधारी, ये पूरा दिन भगवान का नाम लेता है और तो कोई काम नहीं है। और इनके भाई भाभी भी ऐसा समझते थे, ये तो गरीब आदमी है, इसको कोई धंधा नहीं है, ये तो भगवान का नाम लेता है। तो इस तरह से दिन बीतने लगे। इधर माणिक गौरी ने बोला इनको
नरसिंह मेहता को कि अब हमारी गृहस्थी है, बढ़ेगी तो हमको भी थोड़ा कुछ कोई घर चाहिए, ये धर्मशाला में हम कब तक रहेंगे। और इधर क्या हुआ कि उनको एक बेटी हुई, उसका नाम हुआ कुंवरबाई। कुंवरबाई नु मामेरू से प्रसिद्ध है गुजरात और राजस्थान में, नानी बाई नु मायरो। उनका को प्यार से नानी बाई भी बोलते थे उनको। और उसके बाद दूसरे जो बेटा हुआ उसका नाम था सामरदास। तो ये दोनों बच्चे हुए तो दोनों बच्चे भी साथ में कीर्तन करने लगे, पूरा परिवार कीर्तन बहुत अच्छी तरह करने लगा। और जो भी धर्मशाला में आते उनकी पूरी सेवा करते, उनको प्रसाद पवाते, सब बहुत अच्छा दिन जा रहे थे। पर पैसे की हमेशा कमी रहती थी, तो भी नरसिंह मेहता ने कभी भगवान से या किसी से भी कंप्लेन नहीं की। उसी समय एक सेठ उधर धर्मशाला में रुकने आए। नरसिंह मेहता ने तो एज यूजुअल सबकी सेवा करते थे, इनकी भी सेवा की। सेठ बहुत खुश हो गए। कहा जाता है कि वो अक्रूर जी थे और बहुत प्रसन्न, भगवान ने उनको भेजा था। उन्होंने बोला, भाई आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, आप मांगिए आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तो नरसिंह जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सामरदास गिरधारी है, वो तो सब कुछ देगा, देता ही है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। बोले नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो तब उनको याद आया, माणिक गौरी बोल रही थी एक घर चाहिए। तो उन्होंने बोला, एक मुझे घर बना दीजिए, पर जिसमें संतों का निवास हो और गौशाला हो, अच्छी तरह कीर्तन हो, मेरे लिए एक छोटी सी रूम ही चलेगी। तो अक्रूर जी जो के वेश में जो सेठ आए थे, उन्होंने एक भवन बना दिया, काफी सारा धन दिया, अन्न दिया, अच्छा सा भवन, और उसमें छोटी सी एक रूम नरसिंह मेहता के लिए हो गई। वो भागवत का श्लोक है ना, शुश्रूषुषद दान से वासुदेव कथा रुचि सैन महत सेवा विप्र पुण्य तीर्थ निषेवना। तो अच्छे भक्तों का जब भी हम संग करते हैं और शुद्ध मन से करते हैं तो हमें भगवान की कथा सुनने का, कीर्तन गाने का एक रस भी मिलता है ना। तो इनको मिले नरसिंह मेहता को, तो नरसिंह मेहता ने बोला, आप लोग भिक्षा मांगकर क्या करते हो, माने भिक्षा क्यों मांगते हो? बोले, हमको, हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है कमाई का, हम लोग कीर्तन करके भिक्षा मांगते हैं। तो बोले, आप भिक्षा क्यों मांगते हो, मेरे यहाँ रह जाओ, आप यहाँ पे रह जाओ और पूरा दिन कीर्तन करो। फिर वहां पे अखंड कीर्तन होने लगा, बहुत अच्छे कीर्तन वो साधु महात्मा करने लगे। और ये सब जूनागढ़ के वासी सुन रहे थे, वो लोग तो अचंभे में पड़ जाते थे और ईर्ष्या करते थे। बोले, ये खुद को खाने के खुद भिक्षा मांगता है और दूसरों को, साधुओं को यहाँ रखा है। तो इस एक बार क्या हुआ, इनके बड़े भाई जो बंसीधर हैं, वो कभी बुलाते नहीं थे इनको, कभी बात नहीं करते थे, क्योंकि ये तो बेचारे गरीब थे, वो थानेदार थे। तो जब श्राद्ध होता था पिताजी का, तब बंसीधर भैया उनको बोलते थे कि आ जाओ तुम, श्राद्ध में तुम पति पत्नी आना, लोक लाज के हिसाब से बोलते थे। तो एक श्राद्ध था पिताजी का, तो उन्होंने, बंसीधर ने बोला कि आप आना। तो बोले, मैं अकेला तो नहीं आऊंगा, मेरे साथ साधु हैं 16, वो भी आएंगे। तो बंशीधर तो बहुत गुस्से हो गया, वैसे ही वो उनसे चिढ़ता था। उसने बोला कि नहीं, कोई आने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई, तुम्हारे साधु कौन, भिखारी किसको किसको लेके आओगे, तुम इससे अच्छा ऐसा करो, तुम अपना श्राद्ध पिताजी का आप अलग करो। नरसिंह मेहता तो अचंभे में पड़ गए, बोले, श्राद्ध कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ पैसे हैं नहीं। आकर घर पे माणिक गौरी को बताया कि भैया ने ना बोल दिया है कि श्राद्ध अपने आप करो। तो माणिक गौरी ने बोला कि क्या करें। फिर उन्होंने सोचा, माणिक गौरी ने अपनी चूड़ियां निकाली सोने की और नथ निकाली नाक की, और बोला, ऐसा करो, आप ये बाजार में देकर आओ, गिरवी रख दो, और 5 ब्राह्मणों को अपन खिलाते हैं, ज्यादा को तो नहीं खिला सकेंगे, पर 5 ब्राह्मणों को आप न्योता देकर आओ, निमंत्रण देकर आओ कल के लिए। तो दूसरे दिन श्राद्ध था। नरसिंह मेहता खुश हो गए, बोले चलो ठीक है, और वो जाने लगे। और जैसे ही बाजार में निकले तो ईर्ष्यालु लोग तो ऐसे ही बैठे होते हैं बाजार में। उन्होंने पूछा, नरसिंह मेहता कहाँ चले? नरसिंह मेहता ने बोला, कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मैं ब्राह्मणों को निमंत्रण देने जा रहा हूँ और कच्चा माल लेने जा रहा हूँ, तो कच्चा अनाज और ये सब लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, सभी ब्राह्मण को बुलाओ, थोड़े ब्राह्मण को क्यों बुला रहे?" बोले, नहीं, मेरी औकात नहीं है भाई, 5 ब्राह्मण तक मैं बुला सकता हूँ। तो उन्होंने सोच लिया आपस में, और बोला कि ऐसा करो, हम कल 5 ब्राह्मण भेज देंगे, आप चिंता मत करो, आप कच्चा माल लेकर घर पहुंच जाओ। तो नरसिंह मेहता तो बिल्कुल निर्मल और सरल व्यक्ति थे, उन्होंने विश्वास कर लिया और वो सामान लेने गए। सामान लेकर घर पे आए रात को, तो माणिक गौरी ने बोला, आपने निमंत्रण दे दिया? बोले, हाँ, मैं बोल, किस कोई लोग मिले थे, वो लोग 5 ब्राह्मण को कल भेज देंगे। बोले, ठीक है। सुबह हुई,
सब सामान खोला इन्होंने, तो उसमें घी नहीं था, घी भूल गए थे लाना। तो माणिक गौरी ने बोला, भाई घी के बिना तो ये पूरी पौआ ऐसा कैसे कहाँ से बनेगा, मालपुआ। और बोला, आप घी लेकर आओ। बोले, ठीक है, मैं घी लेने जाता हूँ। घी लेने निकले, एक दुकान पर गए, तो उसने बोला, लाओ पैसे ला। तो बोले, पैसे तो नहीं है, मैं बाद में दूं। बोले, नहीं, मेरे पास घी नहीं है। फिर दूसरी दुकान पे गए, किसी ने बहाना निकाला कि घी में चूहा पड़ गया है, मैं नहीं दे सकता। सब समझते थे कि इनके पास पैसे नहीं है। जाते 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 2-3 घंटे निकल गए। फिर एक इनका कोई मित्र था, धरणीधर करके, उसकी दुकान पर गए। वो कीर्तन का बड़ा शौकीन था, तो उसने बोला, एक शर्त पे मैं आपको घी बोलोगे इतना दूंगा, लेकिन पहले आप कीर्तन करो। तो नरसिंह मेहता ने कीर्तन शुरू किया। कीर्तन शुरू किया कि इतना इतना मगन इसमें हो गए कीर्तन में कि बस भगवान का नाम लेने लगे और कीर्तन में मग्न होकर नाचने लगे। और टाइम निकल गया, समय निकलता गया। उधर माणिक घोरी चिंतित थी कि अभी कब आएंगे ये, ब्राह्मणों के आने का टाइम हो गया। थोड़ी देर देखा तो ब्राह्मणों का टोला टोला, और उन लोगों ने क्या किया था, पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। ये नरसिंह मेहता की फजीहत हो इसके लिए पूरे गांव के ब्राह्मणों को न्योता दे दिया था कि कल नरसिंह मेहता के यहाँ श्राद्ध में आपको आने का है। पूरा गांव के ब्राह्मण आने लगे, सब इकट्ठे होकर। माणिक गौरी तो घबरा गई, बोले, ये अभी आए नहीं और अपना इतना तो सामान भी नहीं है। तो भी उन्होंने कैसे जैसे जैसे सबको बिठाया, बोला, बैठिए बैठिए, अभी आएंगे, अभी आएंगे। थोड़ी देर हुई, फिर ब्राह्मणों को भी देर होने लगी। वो देखने लगे, भाई कुछ रसोई बन रही है, क्या है, देख के आओ। तो एक आदमी, एक ब्राह्मण गया रसोई घर में, बोला, अरे थोड़ी सा सामान है वहां, तो कुछ बन भी नहीं रहा है। तो माणिक गौरी बहुत घबराने लगी, बोले, अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद माणिक गौरी को भगवान याद आए, भगवान को याद किया और भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान को बोला, भगवान, ये नरसिंह मेहता आपके ऐसे भगत हैं, और हमको अगर ब्राह्मण को आज हमने नहीं खिलाया तो ब्राह्मणों का श्राप हमको लगेगा, क्या आप चाहेंगे हमको श्राप लगे। भगवान ने विनती सुन ली, स्तुति सुन ली। भगवान द्वारका से निकले और बहुत सारे हलवाइयों को और साथ सामान लेकर निकले, और जल्दी से द्वारका से जूनागढ़ पहुंचने लगे। और नरसिंह मेहता का वेश लेकर भगवान आए और माणिक गौरी के घर में आ गए और बोला, चलो जल्दी जल्दी सामान बनाओ फटाफट, ब्राह्मण आ गए हैं। तो माणिक गौरी बोले, आप कहाँ चले गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी। अरे बोले, अभी वक्त नहीं है बात करने का, बहुत सारे ब्राह्मण बैठे, जल्दी बनाओ, और थोड़ी चीज बनवा के लाया हूं मैं, और जल्दी जल्दी इनको परोसना शुरू करो। भगवान पत्तल बिछाने लगे, सब ब्राह्मणों को हाथ जोड़ने लगे और फटाफट जल्दी से जल्दी सब हलवाई सब चीजें बनाने लगा। और फिर परोसने के पहले भगवान ने, जय द्वारकाधीश, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान ने खुद ने बुलाई है जय, नरसिंह मेहता के रूप में। और सभी ब्राह्मणों को परोसने लगे। और उसके पहले एक ब्राह्मण से उन्होंने संकल्प भी कराया, जो ब्राह्मण बिल्कुल कुछ जानता नहीं था, वेद आदि कोई मंत्र नहीं जानता था, उससे उसके सिर पे हाथ रख के उसको वेदों का ज्ञान दे दिया और संकल्प भी उससे करवाया। और यहाँ भोजन होने लगा, और संकल्प वाले ब्राह्मण को भगवान ने सोने की मोहर देने लगे। और कैसे देते थे, ऐसे उछाल के 1, 2 ऐसे करके 51 सोना मोहर उस संकल्प वाले ब्राह्मण को दी, जो कुछ जानता नहीं था। तो अन्य ब्राह्मण जो प्रसाद ले रहे थे, वो लोग अचंभित हो गए, बोले, अरे नरसिंह मेहता को कोई बड़ा यजमान पक्का मिल गया है, 51 सोना मोहर इसको दिए जिसने संकल्प कराया, तो हमको क्या देंगे। धीरे धीरे गांव भर में बात फैलने लगी, सब ब्राह्मण, वहां बात फैल गई। उधर उनके भैया जो है, बंसीधर भैया और उनकी भाभी, उनके पास भी बात पहुंच गई। वो लोग बोले, क्या बात है, आज इसको नरसिंह मेहता को कौन सेठ मिल गया है, चलो हम भी वहां पे चलते। शर्माए बिना ही वो दोनों आए, वो लोग ने भी प्रसाद लिया। और सब लोग जैसे ही प्रसाद लेकर उठे, भगवान ने सबके चरण धोए, पत्तल उठाई, और सब ब्राह्मणों को सोना मोहर से दान दे दिया। उसमें बंसीधर भैया और उनकी भाभी भी आ गए। सब लोग बड़े खुश हो गए, नरसिंह मेहता की जय, नरसिंह मेहता की जय, जब तक यहाँ पे सूरज चांद रहेगा नरसिंह मेहता तेरा नाम, ऐसे सब बोलने लगे। खूब आशीर्वाद दी नरसिंह मेहता, भगवान बड़े प्रसन्न थे। और इधर माणिक गौरी भी प्रसन्न थी। माणिक गौरी को बोला, तू प्रसाद
थाली में लगा, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऐसे करके भगवान चले गए और जहाँ नरसिंह मेहता ने जी रखा था गिरवी, ये चूड़ियाँ और नथ, वो नथ उसको पैसे देकर नथ और चूड़ी लेके आए और मानिक गौरी को बोला ये पहन ले पहले। मानिक गौरी ने चूड़ी तो पहन ली, लेकिन नथ तो खुद कैसे पहन सके? तो भगवान को बोला आप पहना दीजिए। वो तो जानती थी ये नरसिंह मेहता है। भगवान ने उनको नथ पहना दी और फिर उसके बाद भगवान ने वहाँ पे प्रसाद लिया और फिर बोला मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, तो तब तक सब ये समेट ले, मैं आता हूँ। ऐसे करके भगवान अदृश्य हो गए वहां से। थोड़ी देर में नरसिंह मेहता को वहां पे कीर्तन करते करते होश आया, अरे मैं तो भूल ही गया, घर पे जाना था। वो तो धीरे धीरे करके डरते डरते घर पे गए और देखा घर के बाहर ही इतनी सारी पत्तल, झूठी पत्तल पड़ी है। वो तो अचंभित हो गए, अरे ये अ, इतनी सारी पत्तल कौन आया था? तो माणिक गौरी को पूछा जाकर, बोले अरे अभी आप भी हद करते हो, आप ये सब सामान लाए, इतना सब हलवाई लाए, ये सब ब्राह्मणों ने इतना आपको आशीर्वाद दिया, कैसी बात करते हो, आपको पता नहीं है? नरसिंह मेहता को उसी समय अंदर से आवाज आ गई, बोले ये तो भगवान खुद आए थे। वो तो आंसू उनको आने लगे और माणिक गौरी को बोला, अरे तू समझ नहीं पाई, ये खुद भगवान थे। और ये माणिक गौरी भी ये सुनकर बेहोश हो गई। उसको लगा अरे भगवान स्वयं आए और मैंने देखा भी उनकी आंख कुछ थोड़ी अलग लग रही थी, ऐसा भी उसको डाउट गया था। लेकिन अब भगवान जब माया करते हैं तो समझ में नहीं आता है ना। तो बड़े दोनों रोने लगे अश्रु और भगवान को याद करने लगे, भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड करने लगे। भगवान आप कितने दयालु हैं, हमारे जैसे निम्न कक्षा के लोगों को आप मदद करते हैं और वो भी कैसी मदद करते हैं, खुद आकर सब काम करते हैं। वो गीता का श्लोक है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। हमारी जैसी भक्ति है उस हिसाब से भगवान हमारे रेसिप्रोकेशन देते हैं। और वो भी बहुत बढ़िया भजन मेरे को याद आ रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, है करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। तो ये तो भगवान तो स्वयं सच में करके गए काम, और नाम नरसिंह मेहता का कर रहे हैं। यस, द्वारका और सोमनाथ जाते तो जूनागढ़ में कहाँ जाना, तो बोले वो नरसिंह मेहता के यहाँ जरूर जाना, वहां बड़ी अच्छी सेवा होती है हमारी और अच्छे कीर्तन होते हैं। तो साधुओं की टोली आई, तो गांव में जैसे वो लोग ने प्रवेश किया तो ईर्ष्यालु लोग बैठे थे। बोला साधु महात्मा कहाँ जा रहे हो? बोले हमको द्वारका जाना है और हमारे पास हमारे जो गुरु महाराज हैं उनका हमको भंडारा, उनके नाम के लिए भंडारा करना है और हमारे पास 700 रुपए हैं नगद। अब ये 700 रुपए हम लेकर रास्ते में जाएंगे तो वहां सुना है कि जंगल है बीच में, तो वहां डाकू लुटेरे सब लूट लेते हैं। तो हमको कोई सेठ का नाम दो जो हमको हुंडी लिख कर दे और द्वारका में उनकी हुंडी चलती हो और द्वारका में हम पैसे ले ले और वहां पे हम भंडारा करेंगे। तो इस जो ईर्ष्यालु लोग थे उन लोगों ने सोचा आप इस बार चलो नरसिंह मेहता को तंग करते हैं। इन्होंने बोला ऐसा करो, हमारे यहाँ एक नरसिंह भगत है, धर्मशाला में रहते हैं, धर्मशाला के पास रहते हैं, एक भवन है उसमें रहते हैं, वहां पे खूब कीर्तन होता है, वो घर उनका होगा, वहां पर उनको जाके बोलिए हमारे नाम पे हुंडी लिख के दीजिए। बोला ऐसा है? बोला हाँ, पर देखिए सुनिए, वो बोलेंगे मुझे हिंदी क्या है वो मालूम नहीं है, हुंडी क्या होती है कुछ मालूम नहीं है, मैं कैसे लिखूं सब बोलेंगे, लेकिन आप उनकी बात मानना नहीं, आप उनको बोलना आप ही हुंडी लिख के दो बस, हम कुछ नहीं जानते, तो सब काम आपका हो जाएगा। तो इन्होंने साधुओं ने बोला आप करो, ऐसा करो ना, आप हमारे साथ चलो ना। बोले नहीं 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 नहीं, हमारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो संसारी लोग हैं, आप साधु लोग हैं, आपकी बात मानेंगे, फिर भी आपको कोई अड़चन हो तो हमको बोलना। ऐसे करके उनको नरसिंह मेहता के घर पे पहुंचवा दिया। वहां गए तो वहाँ कीर्तन चल रहे थे, बहुत अच्छे कीर्तन, साधुओं को बहुत आनंद आ गया, वाह वाह नरसिंह भगत, बहुत अच्छा लगा। सबने नरसिंह मेहता को प्रणाम किया। नरसिंह मेहता ने बोला आप कहाँ से आए हैं? दूर बाहर के लगते हैं। बोले हाँ हम लोग द्वारका जा रहे हैं और हमारे गुरु महाराज के लिए भंडारा करना है हमको, उनकी तिरुभाव तिथि पे, तो हमको 700 रुपए हमारे पास है। आप आपने आपका नाम किसी ने लिया है कि आप हुंडी लिखते थे, आप हमको हुंडी लिख के दीजिए तो हम द्वारका में वो हुंडी का कैश करा लें। नरसिंह मेहता तो अचरज में पड़ गए, बोले किसने कहा? मुझे तो मालूम ही नहीं हुंडी क्या होती है, मैंने तो कभी लिखी भी नहीं है और ये हुंडी क्या कैसे होता है?
बोले मेरे पास तो कोई ऐसे पैसे नहीं है जो मैं आपको कुछ हुंडी, और न तो द्वारका में ऐसी कोई मेरी कोई पहचान है। उन्होंने बोला नहीं, हम जानते हैं आप बड़े सेठ हो और आप हुंडी लिखते ही हो, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। तो इन लोगों ने बोला नहीं भाई, नरसिंह मेहता बोले नहीं भाई, मैं तो कभी लिखी नहीं है, आप मानो मेरी बात। बहुत बहुत इन लोगों ने फोर्स किया। तब नरसिंह मेहता ने बोला ठीक है। उन्होंने तो भगवान को प्रार्थना की, भगवान ये पता नहीं क्यों मेरी लाज रखना, अब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इसमें आपकी कोई लीला लगती है। तो उन्होंने 700 रुपये लिए और बोला एक दिन ठहरो। तो दूसरे दिन वो 700 रुपये का पूरा भंडारा करके नरसिंह मेहता ने वहां के साधुओं संतों को खिला दिया। और ये लोग बोले अरे भाई 700 रुपये हमारे खर्च भी हो गए, हुंडी नहीं लिख के दी। बोले मैं लिख के देता हूँ। बोले बताओ कैसे लिखने की। तो सब लिखवाया कि भाई इनको 700 रुपये, ऊपर नाम नरसिंह मेहता ने लिखा कि मेरे शामड़ा गिरधारी सेठ, ये हुंडी में लिख के दे रहा हूँ, ये सब उन्होंने लिखा है, लेकिन नाम नरसिंह मेहता ने लिखा। और उन्होंने बोला जाओ द्वारका और वहां पे दे देना। नरसिंह मेहता भगवान को भजन करने लगे। ये लोग निकले, द्वारका पहुंचे। दूसरे दिन द्वारका में सबको पूछा है शामड़ा गिरधारी सेठ कोई जानते हो क्या, कौन है यहाँ पे। बोले वो हुंडी वहां से हमको नरसिंह मेहता ने लिख के दिए। बोले कौन, हम तो नहीं जानते शामड़ा गिरधारी सेठ को। बहुत बाजार में सब पूछा, 2 दिन लग गए, किसी ने हाँ नहीं बोला। ये लोग बोले अरे हमारे साथ धोखा हुआ है पक्का। और नरसिंह मेहता ने वहां तो सब नरसिंह भगत ने सबको वहां पे खिला दिया है, और हमको तो पैसे भी हमारे चले गए हैं, और हम यहाँ क्या करेंगे। 2 दिन हो गए। फिर तीसरे दिन रात को इनको कोई एक मुनीम यहाँ पे कागज और रख के, बहुत अच्छा मुनीम लग रहा था, वो उनके पास आया। हकीकत में वो भगवान ही थे। उनके पास आया, बोला नरसिंह मेहता के पास से कौन हुंडी लिखा के आया है। बोले अरे हम लोग लिखा के आए हैं। बोलो 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 क्या बात। उन्होंने बोला भगवान ने बोला मैं उनका मुनीम हूँ, वो मेरे सेठ है, और मैं आपको हुंडी लाओ, क्या कागज में लिखा है लाओ मुझे बताओ। तो उसमें लिखा था कि 700 रुपये इन्होंने दिए हैं, आप इनको 700 रुपये। भगवान ने उसी समय उनको 700 रुपये गिन के दिए। अरे बोले मेरा सेठ बहुत बड़ा सेठ है, आओ मेरी जहाँ पे मेरा सब कारोबार चलता है वहां चलो। वहां चले वो लोग, तो बहुत सारे मुनि बैठे थे सब, कोई पैसे गिन रहा है, कोई क्या कर रहा है। इनको लगा देखो नरसिंह मेहता सही में बड़ा सेठ था, उनका मुनीम इतना जोरदार है, तो और इतने सारे मुनीम हैं, तो कैसे नरसिंह मेहता होगा। वो लोग ने खुश होकर दूसरे दिन भंडारा किया, खूब सबको खाना अच्छा प्रसाद खिलाया, सब पैसे चुका दिए। शाम को इन्होंने पैसे कितने बचे इसके लिए गिनने बैठे तो पूरे 700 रुपये। अरे अचंभे में पड़ गए, अरे भाई हमने इसको दिया उसको दिया, लगता है ये मुनीम ने अपने को पैसे ज्यादा दे दिए होंगे लगता है। फिर दूसरे दिन भी भंडारा किया। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, शाम को गिनने बैठे तो 700 रुपये। फिर तीसरा चौथा ऐसे करके काफी दिन तक भंडारा चला। फिर इनको अचरज लगा कि कुछ गड़बड़, इसमें तो भाई बहुत कुछ लग रहा है। जाके वो लोग वो जहाँ पे उन्होंने भगवान लेके गए थे उस जगह पे गए, वहां तो कुछ नहीं था। अरे अचंभित रह गए लोग। बोला पक्की बात है इसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग वापस, जैसे ही ये सब हुआ, बाद में वापस जूनागढ़ गए। जूनागढ़ जाके नरसिंह मेहता को दंडवत प्रणाम किया। अब बोला अरे नरसिंह भगत आपके मुनीम ने तो कितना हमारा अच्छा काम किया, पैसे ही हमारे खत्म नहीं हो रहे थे, हमने भंडारा किया। नरसिंह मेहता ने ये सुना तो नरसिंह मेहता की आंखों में से आंसू बहने लगे। बोले अरे मेरे सामड़ा गिरधारी, और गाने लगे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे। तो ये बात दिखती है कि भगवान जो बताते हैं गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेम वाम्यम। तो ये है कि भगवान जो जो चीज हमें भगवान की तरफ लेकर आने के लिए चाहिए, भगवान वो सब चीज बेसिकली हमें प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, भगवान बहुत ही मर्सीफुल है, और भक्तों के लिए तो खास बहुत उनको सॉफ्ट कॉर्नर है। बोलते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव पराण। गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरे प्राण है।
ऐसा है। हम्म, बढ़िया। तो ये आपने दो पास टाइम अभी तक बताए नरसिंह मेहता के, तो इससे हमें काफी कुछ इंस्पिरेशन मिलती है कि नरसिंह मेहता बेसिकली भगवान के भक्ति में पूरी तरह से एब्जॉर्ब थे। जो गीता का वर्ष है, सततम कीर्तयन्त माम यतंचस्त दृढ़वतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्तो उपासते। नरसिंह मेहता ने बेसिकली कीर्तन और ये सब सेवा के माध्यम से भगवान और भगवान के भक्तों दोनों का दिल जीत लिया था। और कुछ आप बताना चाहें? बस नरसिंह मेहता का चरित्र सुन के रियली भगवान में जो हम थोड़ा बहुत संशय करते होते हैं वो सब संशय निकल जाते हैं ऐसे भक्तों के चरित्र सुनकर। बहुत अच्छा लगा नरसिंह मेहता की कथा सुन के। हम आशा करते हैं कि पापा के मुख से और कथा सुनने मिले हमें फ्यूचर पॉडकास्ट में भी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग व्यूअर्स, एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।